What would you like to have? Sir, would you like to have some tea or coffee? Hello everyone, my name is Ravin. So today we are going to do a very important topic of English, that is modals. And if you guys will learn this topic heartily, then you can be able to speak with anyone fluently. So let's begin. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है I can swim मतलब मैं स्विम कर सकता हूं, and I could swim मतलब मैं स्विमिंग कर सकता था, बट कुड डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी यूज्ड विद द पास्ट टेंस. सो आज मैं आपको यही बेसिक चीजें बताऊंगा जो हमें शायद नहीं पढ़ाई गई है या हमें यूज नहीं करनी आती. सो लेट्स बिगिन. सो मोडाल्स होता क्या है बेटा? मोडाल्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस के बीच में उनको लगाए ना, देन दे विल डेफिनेटली चेंज द होल सेंटेंस, द होल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. ये सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं, और इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के बीच में लगाया जाता है. तो सबसे पहले जो हमारा है वो बताता है बेटा हमें एबिलिटी. क्या बताता है हमें? एबिलिटी. दूसरी चीज है हमारी परमिशन. तीसरी चीज हमारी पॉसिबिलिटी. चौथी चीज हमारी एडवाइस. एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी. अब कुछ हमारे कॉमन मॉडल्स क्या है भाई? सबसे पहला हमारा मॉडल है कैन, उसके बाद आता है कुड, उसके बाद आता है मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, ऑट टू. इन सबको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ. चलो, गोल्डन रूल क्या है? मोडाल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आपको मैं नाच सकता हूं, यानी मैं आपको अपनी एबिलिटी बता रहा हूं, मैं आपको एक एबिलिटी बता रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो वहां पे आप किस चीज का यूज करोगे बेटा? कैन का. किसके लिए? एबिलिटी के लिए. मैं नाच सकता हूं तो आप क्या लिखेंगे? सीधा आई कैन डांस. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश. जहां पे हमने बोला हम ये कर सकते हैं भैया, तो वहां पे आप क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे. ठीक है. तो इसके साथ है ना हमारा आईएनजी, ईडी, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ यूज नहीं होगी. बस आपको क्या देखना है कि कैन लगाना है भाई मुझे. तो बस जैसे मैं स्विम करता हूं तो आप लगाएंगे आई स्विम, लेकिन जहां पे आप बताते हैं मैं स्विमिंग कर सकता हूं तो आप लगा देंगे आई कैन स्विम. मैं स्विम कर सकता हूं. मैं पढ़ाई कर सकता हूं तो आप क्या लगाएंगे? आई कैन स्टडी. आई कैन स्टडी. तो यहां पे आप क्या लगाते हैं बेटा? वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं. बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म. यहां पे आप आई कैन डांस यूज करेंगे, ना कि आई कैन डांसिंग. आई कैन डांस. काफी सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, दैट यू पीपल डोंट हैव टू डू बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ राइज अकेडमी. लेट्स बिगिन. आगे क्या है हमारा? आगे हमारे कुछ सीक्रेट मॉडल्स है दैट नेवर चेंज देयर फॉर्म. वो बेटा कभी भी है ना अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, अगर मैंने आपको कहा मैं स्कूल जाता हूं, तो बेटा आप बोलेंगे आई गो टू द स्कूल. आई गो टू द स्कूल. एक सेंटेंस है पूजा स्कूल जाती है, तो पूजा एक सिंगुलर थर्ड पर्सन है. वो मैंने टेंसेस के अंदर पढ़ा दिया है. टेंसेस की पहली वीडियो मैंने डाली है, सारे बच्चे जाओ उसको सबसे पहले देखो. टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूं, यहां जहां पे आई लग जाएगा वहां पे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी. मैंने कहा पूजा स्कूल जाती है, तो पूजा है बेटा एक थर्ड पर्सन. पूजा क्या है? थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे गो के साथ क्या लग जाएगा? ईएस. पूजा गोज टू स्कूल. पूजा गोज टू द स्कूल. अब एक चीज बताओ प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर आप मोडाल्स का यूज करते हो ना, तो यहाँ पे एस और ईएस का कोई रूल होता ही नहीं है. एक सेंटेंस है हमारा मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी. पूजा पढ़ाई कर सकती है, पूजा कैन स्टडी. पूजा कैन स्टडी. इसके अंदर बच्चे आपको ये नहीं देखना कि पूजा सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, या आई सिंगुलर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है. सभी के साथ सीधा मोडाल्स क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स. दूसरा रूल, आप आईएनजी कभी किसी के साथ नहीं लगाएंगे. पूजा कैन स्टडिंग नहीं होगा बेटा, मैंने बोला मोडाल्स यूज होगा. तीसरी चीज, आप ईडी या फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी भी मोडाल्स के साथ नहीं लगाते. यही इसकी सबसे बढ़िया खास बात है. तो एक सेंटेंस है हमारा ही कैन स्विम. अभी एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, जब भी थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो सिंगुलर भी हो जाए. सिंगुलर का मतलब है एक बंदा, यानी एक लड़का, यानी ही. तो जब भी ही आ जाए तो उसके साथ क्या होता है? एस यूज होता है. जैसे पूजा है, एक लड़की है, शी है, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? एस लगाया. लेकिन बेटा ये मोडाल थोड़ी ना है,
मॉडल तो हमारा कैन है ना, तो यहाँ पे मैंने कैन के साथ एस लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रूल ही नहीं कहता हमारा कि जब एस आ जाए, आईएनजी आ जाए, ईडी आ जाए तो इसके साथ एस यूज होएगा ही नहीं। तो आप सीधा क्या लगाएंगे? ही कैन स्विम, यानी पूजा कैन स्विम। पूजा पढ़ा सकती है, पूजा कैन टीच। मोनिका इंग्लिश बोल सकती है, मोनिका कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसके साथ आप इज, यानी ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड, आईएनजी, हैज, कुछ लगाएंगे आप इसके साथ। इस भी नहीं लगाएंगे, एम भी नहीं लगाएंगे, वॉज, वर्ब कुछ लगाएंगे। तो आप इसके अंदर क्या लगाएंगे? सीधा शी मस्ट गो, उसको जरूर जाना चाहिए। शी कैन गो, वो जा सकती है। शी इज कैन गो नहीं आएगा, शी इज मस्ट गो नहीं आएगा। इसको ध्यान से सुनना। दूसरी चीज है हमारी मोडाल्स वर्सेस टेंस। इसके अंदर एक बहुत माइंड ब्लोइंग ट्रुथ बताया आपको मैंने। मैनी पीपल थिंक दैट मोडाल्स शो टेंस। नहीं बेटा, मोडाल्स हमें टेंस नहीं बताते। मोडाल्स तो बेसिकली हमें ये बताते कि उसकी काम की करने की शक्ति क्या है। वो एबिलिटी के तौर पे बता रहा है, वो पॉसिबिलिटी के तौर पे बता रहा है। अब आप बोलोगे भैया कि सर टाइम कैसे रेफरेंस आएगा फिर इसके अंदर? बेटा टाइम का रेफरेंस इसके अंदर बहुत आसान है। टाइम की इसके अंदर अगर मैंने बोला मैं आ सकता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके अंदर? आई कैन कम। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं कल आ सकता हूं, तो आप क्या लगाएंगे यहां पे? आई कैन कम टुमारो, आई कैन कम टुमारो। मैं अभी आ सकता हूं, आई कैन कम राइट नाउ, आई कैन कम राइट नाउ। मैं 5 बजे आ सकता हूं, आई कैन कम एट 5 PM। तो आपको ये बताओ, कैन ने थोड़ी ना इसका रेफरेंस बताया किस टाइम। यहां पे तो आपने अलग से टाइम का रेफरेंस दिया है ना, तभी तो हमें पता चल रहा है। तो बेटा टेंस का रेफरेंस कौन देता है हमें? टाइम का रेफरेंस कौन देता है हमें? टाइम का रेफरेंस कौन देता है हमें? टेंस देता है। और मोडाल्स हमें कोई भी टाइम का रेफरेंस नहीं देता, यानी कि टेंस का रेफरेंस नहीं देता। तो आई कैन हेल्प यू टुमारो, यानी मैं आपकी कल मदद कर सकता हूं। तो टुमारो की वजह से यहां पे फ्यूचर लगाए। आई कैन हेल्प यू नाउ, यानी अभी मदद कर सकता हूं। तो प्रेजेंट जो है ना, यहाँ पे जो आपने नाउ लगाया है, इसकी वजह से प्रेजेंट का रेफरेंस इसके अंदर आया है। तो एक कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है, ना कि मोडाल्स के बेसिस पे, कि आपने लास्ट में वर्ड क्या लगाया है। कल लगाया है, परसों लगाया है, 26 जनवरी को लगाया है, 2 अक्टूबर को लगाया है, अगले साल लगाया है। तो फ्यूचर, पास्ट और इनकी रेफरेंस क्या होती है बेटा? इनके हिसाब से होती है, ना कि मोडाल्स के हिसाब से। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला हमारा बेटा कैन और कुड। तो सिंपल सी चीज है, कैन हमें बताता है हमारी एबिलिटी। कैन क्या बताता है बच्चे? हमारी एबिलिटी। एबिलिटी मतलब मैं ड्राइव कर सकता हूं, मतलब आई कैन ड्राइव। लेकिन कैन आई कम इन, जब आप कोई परमिशन लेते हो किसी से इनफॉर्मल तरीके से। अब इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं आप उसको गाली दोगे। इनफॉर्मल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो ना। इनफॉर्मल का मतलब है जब 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे क्या पूछोगे? सर कैन आई कम इन। या फिर 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा आ गया, तो क्या बोलेगा? मैं आपसे बात कर सकता हूं क्या? तो क्या बोलेगा? कैन आई टॉक विथ यू। क्या बोलेगा वो? कैन आई टॉक विथ यू। तो आप इसका मतलब ये मत समझना कि इसके अंदर कोई गाली दे रहा है किसी को, या इसके अंदर किसी से कोई बदतमीजी से बात कर रहे हैं। वो तो बस पूछ रहे हैं, दोस्त से आपस में, तो इनफॉर्मल हो जाएगा। और वहीं पे अगर कोई मीटिंग के अंदर आ जाए, मान के चलो राविल सर और कोई 2 बंदे आपस में मीटिंग कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, कोई हमारा स्टूडेंट आ गया, तो उनको हमसे फॉर्मल बात करनी पड़ेगी। तो हमसे क्या बोलेगा? कैन आई कम इन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मे आई कम इन सर। तो मे कहां होता है? फॉर्मल की जगह, जहां पे हम परमिशन लेते हैं। और कैन का लगता है जहां पे हम इनफॉर्मल वे में परमिशन लेते हैं। और अगर कैन आप एबिलिटी के लिए यूज करना चाहते हो, तो सीधा लगा दो आई कैन ड्राइव द कार। तो कुड के हिडन मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जहां पे आप कहीं पे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो ना, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। यानी 2 स्टूडेंट्स आपस में बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट दूसरे से पेन मांग रहा है, क्या बोलेगा? कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। कुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू माई होम। Could you please lend me your notebook for 2 days? Could you please help me with repairing my bike? Could you please help me to get my keys? Right? Could you please help me to paint the wall? तो इसके अंदर आप क्या पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। दूसरा क्या होता है? जहां पे आप किसी को अपनी पास्ट एबिलिटी बताते हैं कि जब मैं जवान था मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता था जब मैं बच्चा था। तो आई कुड स्टडी वेरी नाइसली
when I was a student of 10th class. I could score very well in my exams. मैं अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था when I was in my 11th class. तो इसके अंदर आपने बेटा क्या लगाया? कुड लगाया। यानी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आप कुड का रूल यूज कर देना बेशक। तीसरा क्या होता है हमारा? जहां पे कोई पॉसिबिलिटी होती है, हमें श्योर नहीं होता कि ये चीज होगी भी या नहीं होगी, तो वहां पे आप इसका कुड का रूल यूज करेंगे। जैसे इट कुड रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, तो आप क्या लगाएंगे बेटा? बेझिझक कुड लगा देना। इट कुड रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है, क्या पता बारिश ना हो। तो कुड डज नॉट ऑलवेज बीन पास्ट, तो कुड का मतलब हमेशा याद रखना, हमेशा पास्ट नहीं होता। कुड के बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं, जो मैंने आपको बता दी, आप हमेशा इसको याद रखें। अगला है बेटा हमारा मे और माइट। अब मे और माइट का मतलब क्या है? इसके अंदर एक बहुत बढ़िया डिफरेंस बता दूंगा भाई तुम लोगों को। जहां पे हमें लगे चांसेस थोड़े ज्यादा के, यानी हमें लग रहा है बादल आ गए आसमान में और बिजली गिरनी स्टार्ट हो गई, तो क्या चांसेस आज ज्यादा है बारिश होने के या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तो था सूरज, बहुत बड़ा सूरज था, और अचानक से क्या हुआ? सूरज खत्म। तो आपको क्या लगता है बारिश होगी या नहीं होगी? तूफान आ गया बहुत जोर से, पेड़ सारे गिर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बारिश होगी या नहीं होगी? तो आप वहां पे बेझिझक यूज कर देना इट मे रेन टुडे, यानी चांसेस जब 60 से 70% हो जाए। और जहां आपको लगे चांसेस तो थोड़े कम है, आपसे कोई बहस कर रहा है कि आज शायद बारिश हो सकती है, चांसेस बहुत कम आ जाए, वहां पे बेझिझक लगा देना इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो सकती है, यानी चांसेस ऐसे 30 से 40% के। तो इट में रेन मतलब क्वाइट पॉसिबिलिटी है आज, और इट माइट रेन मतलब आज शायद चांसेस नहीं है कि बारिश होगी, आप बहुत ज्यादा श्योर इसके अंदर नहीं हो। आगे क्या है हमारा? अगला आता है हमारा मस्ट और हैव टू का रूल। अब मस्ट का मतलब हमारे टीचर हमें बताते हैं कि कोई चीज बहुत जरूरी, और हैव टू का मतलब भी बहुत जरूरी, लेकिन डिफरेंस क्या है इनके अंदर वो पढ़ेंगे, ध्यान से देखना इसको आप। स्पीकर्स फीलिंग, जहां पे जो बंदा बोल रहा है उसकी फीलिंग की बात आ जाए, तो वहां पे आप लगा देना बेटा मस्ट, यानी कि रूल फ्रॉम इनसाइड, कोई चीज जो बंदा अपने मन से बोले उसको हम क्या बोलेंगे? मस्ट लगा देंगे। और हैव टू का मतलब होता है जहां से कोई एक्सटर्नल, बाहर से कोई प्रेशर आ जाए, बाहर से कोई ऑब्लिगेशन आ जाए, कोई हमें बाहर से कोई चीज करने के लिए बोल रहा है, तो वहां पे आप मस्ट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हेलमेट पहनना है, आई हैव टू वियर द हेलमेट, तो हेलमेट पहनना हमारे मन से आता है क्या? नहीं, हम तो नहीं पहन रहे हेलमेट। हेलमेट पहनने के लिए तो हमें पुलिस वाले बोलते हैं, हमारी सरकार बोलती है, और वो हमारे लिए सेफ्टी का एक मेजर भी है, और हमें पहनना भी चाहिए। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे हम? आई हैव टू वियर द हेलमेट। दूसरी चीज क्या है? यू मस्ट स्टडी हार्ड, यानी आपको बहुत ज्यादा मेहनत जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो बच्चे से कह रहा है कि यू मस्ट स्टडी हार्ड, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही है दूसरे को एडवाइस देने के लिए कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो इसके अंदर आप क्या बोलते हो बेटा? मस्ट का रूल यूज कर देते हो। और अगर बाहर से कोई प्रेशर है, जैसे मेरा भाई मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो टू माई ब्रदर्स होम, क्योंकि मेरा भाई मुझे बुला रहा है, यानी यहाँ पे आपके पास एक एक्सटर्नली एक प्रेशर आ गया, बाहर से एक प्रेशर आया, तो इसके हम क्या लगाएंगे बेटा? इसके अंदर हम लगाएंगे हैव टू। अब नेगेटिव फॉर्म शॉक, मतलब कि मस्ट नोट का मतलब होता है जहां पे कोई स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन हो जाए। क्या होता है प्रोहिबिशन? बेटा प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोई चीज हमें मना हो जाए, जैसे आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट चीट, आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए। यू डोंट हैव टू कम टुडे, अब डोंट हैव टू कहां लगाएंगे आप? जहां पे आपको कोई कंपल्शन नहीं होता, यानी आपकी जिम्मेदारी नहीं है इस काम को करने की, आपकी मर्जी है, आप इसको करो या आप इस काम को मत करो। तो यू डोंट हैव टू कम टुडे, आपको आज नहीं आना। समझ में आया? एक होता है बेटा हमारा शुड। शुड का मतलब क्या होता है? जहां पे एडवाइस से थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यहां पे तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, भाई वो आपके ऊपर है, आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप किस चीज का रूल यूज करेंगे? शुड का, यू शुड स्टडी। और एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, अगर समझ गए तो जल्दी सक्सेस हो जाओगे, अगर नहीं समझे तो तुम्हें कोई कंपनी में जॉब भी नहीं देगा आगे दे। तो लेकिन इसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, जैसे ट्रेन को 10 बजे तक आ जाना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन कह रही है, मेरा मन कह रहा है ऐसा, मेरे दिमाग में मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रेन तो रोज लेट होती है, तो आज 11 बजे तक तो आ जानी चाहिए, तो द ट्रेन शुड कम या द ट्रेन शुड अराइव एट 6।
और दूसरा क्या होता है हमारा मोरल ड्यूटी। जैसे हमारे दिल से एक चीज आती है कि यार ये चीज हमें करनी चाहिए, हमारे दिल के अंदर से एक भावना निकलती है, तो यहाँ पे हमें इसको बोलते हैं मोरल ड्यूटी। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यू शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प पुअर पीपल। आपको अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू शुड रिस्पेक्ट द आर्मी सोल्जर्स। जय जवान जय किसान। आगे क्या है हमारा, ये सबसे पावरफुल मॉडल है भैया, आपका सब जगह यूज होता है। किसी को इसका रूल, ज्यादातर हमें मॉडल्स क्या होते हैं पता, शुड कहाँ लगाना है, कैन कहाँ लगाना है, वो तो मैंने आपको सिखाई दी है। अगला वाला वर्ड मोस्ट पावरफुल है, लोग यूज नहीं कर पाते हैं, और सेंटेंसेस भी उनसे फिर इंग्लिश में बन नहीं पाते, तो ये सबसे ज्यादा सेंटेंस यूजफुल है हमारे लिए। ध्यान से देखना, जहां पे आप किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे आपका वुड यूज होगा। वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर। हम जाते हैं किसी होटल में या किसी कैफे में, हम बोलते हैं भाई पानी ला दो, तो उससे पहले हमारे पास, अगर हम वीआईपी होटल में जाएंगे, सामने से हमारे पास आता है, हमें खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, तो सामने से आके कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है ना वो हमसे। कुड को भी आप यूज कर सकते हो, वुड को भी। कुड का मतलब था पास्ट के लिए ज्यादातर केसेस में, और वुड का मतलब क्या, जहां पे आप किसी से अभी कुछ पूछ रहे हो, प्रेजेंट केस में। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सर वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, ठीक है। तो हैबिट इन द पास्ट। दूसरी चीज क्या होती है, जब कोई हैबिट आपकी पास्ट की हैबिट होती है, कि माई ग्रैंडफादर वुड वेक अप एट 5 AM, यानी मेरे ग्रैंडफादर तो 5 बजे उठते थे सुबह सुबह। माई ग्रैंडफादर वुड वेक अप एट 5 AM। एक होता है आपकी इमेजिनरी सिचुएशन, कि अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, तो यहाँ पे आप एक एक्सेप्टल हो रहा है, याद रखना। आई के साथ वैसे वॉज यूज होता है, लेकिन अगर आप एक एक्सेप्टल सिचुएशन के अंदर यूज कर रहे हो ना इसको, इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर, तो आप आई के साथ वर लगा दोगे। क्या यूज करेंगे, इफ आई वर रिच। वैसे तो आई के साथ वॉज यूज होता है, लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर आप इसके अंदर वर लगाओगे, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसको आप लिख लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एक्सेप्शन से। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी मैं पूरी दुनिया घूमता। क्या पता नहीं घूमता, क्या पता मैं अमीर भी हो जाता और मैं पूरी दुनिया घूमता भी ना। तो इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं टीचर होता तो मैं पूरे देश को फ्री में पढ़ाता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच द होल कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं एक इंजीनियर होता तो मैं सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग बनाता। इफ आई वर एन इंजीनियर आई वुड मेक द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। इसके अंदर कोई भी इंफिनिटिव नहीं होता, जैसे कि आप इसके साथ कोई टू वगैरह का रूल यूज नहीं करते। लेकिन एक होता है जहां पे आप एबल के साथ और टू के साथ रूल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मुझे ऐसी इंग्लिश सीखनी है कि मैं फ्लुएंट बोल पाऊं, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हो, बी एबल टू। आई कैन बी एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन बी एबल टू गो टू गोवा, मैं गोवा जा सकता हूं, तो यहाँ पे आप एबल टू के साथ क्या, टू का रूल यूज करते। तो भाई ये है आप लोगों की वर्कशीट, एक ही क्वेश्चन दिया है इसके अंदर, इसको आप कर लेना। यू के साथ मस्ट आएगा, माइट आएगा, कुड आएगा, आप बता देना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं यू डैश वियर अ सीट बेल्ट, आपको ये करना चाहिए, तो इसके अंदर मस्ट आएगा। जो भी रूल हमने पढ़े हैं उसको आप पढ़ के एक बार इसका आंसर कर देना। दूसरी चीज ये है, ये अपना राइज एकेडमी का चैनल, सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, आपको भी पता है, और आपको एक ना एक दिन ये सीखनी पड़ेगी। तो इस चैनल को सारे बच्चे कर लो ज्वाइन, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को सबको ये वीडियो शेयर कर दो। और दूसरी चीज, Rise Academy is one of the finest channels of India who is teaching English in a very funny, practical and useful manner. So सारे बच्चे चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको जो इसके नोट्स है पीडीएफ के, वो राइज एकेडमी के चैनल पे जब आप इसको स्कैन करेंगे वो आ जाएंगी, और सारे बच्चे अपने इंग्लिश को बढ़िया बढ़िया कर लो जल्दी से। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप राइजिंग विद राइज एकेडमी।